गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, द मौर्यन एम्पायर। ओके, तो कल हमने इसमें पढ़ा था बिंदुसारा के बारे में। देन उसके बाद हमने पढ़ा था अशोका द ग्रेट, अशोका के बारे में, एंड अशोका की जो वार हुई थी कलिंगा के साथ उसके बारे में। दैट इज द वार विद कलिंगा। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा था बिंदुसारा के बारे में कि बिंदुसारा कौन था। बिंदुसारा जो था वो था सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बिंदुसारा जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य छोड़ दिया तो उसके बाद बिंदुसारा जो था इसने मगध का राज्य संभाला था। ठीक है, उसके बाद बिंदुसारा ने क्या किया, इसने भी मौर्यन एम्पायर को एक्सटेंड किया। कहाँ तक इसने मौर्यन एम्पायर को एक्सटेंड किया था? मैसूर तक। ठीक है, मैसूर तक इसने जो था मौर्यन एम्पायर को एक्सटेंड किया था। उसके बाद इसने क्या किया, मैसूर तक इन्होंने अपना जो था वो एम्पायर एक्सटेंड किया। देन आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैनिज्म धर्म जो था उसको अडॉप्ट कर लिया एंड ये क्या बन गए, बिकेम अ मॉन्क। और ये एक मॉन्क बन गए। मॉन्क मीन्स साधु बन गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अशोका द ग्रेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अशोका के बारे में। तो जो अशोका थे वो कौन थे? अशोका जो थे वो सन ऑफ बिंदुसार। ठीक है, जो अशोका जो थे वो बिंदुसारा का बेटा थे। इन्होंने भी क्या किया, आफ्टर बिंदुसारा ही रूल्ड ओवर द मगध एंड ही बिकेम द नेक्स्ट मौर्यन किंग। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ये भी यही चाहते थे कि ये क्या करें, अपनी बाउंड्रीज को और ज़्यादा एक्सटेंड करें, क्योंकि मैसूर तक जो थी वो बिंदुसारा ने अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर लिया था। मौर्यन एम्पायर की बाउंड्रीज एक्सटेंड हो चुकी थी। लेकिन जो अशोका थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपने एम्पायर की बाउंड्रीज और ज़्यादा एक्सटेंड करें। वो ये चाहते थे कि वो कलिंगा को भी अपने अंडर कर लें। लेकिन जो कलिंगा था, कलिंगा के जो लोग थे वो इनके रूल को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अशोका ने क्या किया, कलिंगा पर अटैक कर दिया, उसके साथ वॉर किया। ठीक है, देन वॉर जब कलिंगा के साथ अशोका का वॉर हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो था लॉस हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जब कलिंगा के साथ अशोका की वॉर हुई उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ऑलमोस्ट जो था 1 लाख कलिंगन्स जो थे उसमें मारे गए। 1 लाख कलिंगन्स वर डाइड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस वॉर 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख कलिंगन्स वर डाइड। ठीक है, तो ये जो वॉर थी अशोका की, ये जो वॉर थी कलिंगा के साथ, ये क्या हुआ, उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो कैसे साबित हुई, क्योंकि जब कलिंगा के साथ अशोका की जो वॉर हुई उसमें बहुत ज़्यादा
ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ लाइफ का और प्रॉपर्टी का, ठीक है। जब अशोका ने देखा कि इतना ज़्यादा, जब अशोका ने इतना ज़्यादा खून खराबा देखा तो उनके दिल में क्या हो गया, दया आ गई, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, आज के बाद कभी भी जो है कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे, ठीक है। आज के उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो कभी भी कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे और वो लोगों को परsuade करेंगे, लोगों को इस बात के लिए मनाएंगे, लोगों से इस बात के लिए कहेंगे कि वो भी क्या करें, अपनी लाइफ को पीसफुली जो है लिव करें, ठीक है, शांति से रहें, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म जो था उसको अपना लिया था, ठीक है। उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, बुद्धिज़्म धर्म अपनाया था, और वो भी क्या बन गए थे, एक मॉन्क बन गए थे, ठीक है। तो इस तरह से जो कलिंगा की वॉर थी, कलिंगा की वॉर जो थी वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई अशोका की लाइफ का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अशोका, अशोकाज वॉर विद कलिंगा, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया था। दिस इज ऑल अबाउट अशोका। ओके।